सन 680 से इराक का एक सुनसान मैदान करबला ये वो जगह है जहाँ तारीख की एक ऐसी बाब रकम हुआ जिसने हक और बातिल के दरमियान वाल को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। ये दास्तान है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और उनके जान साथ साथियों की जिन्होंने हक के लिए अपनी जानों का ज़राना पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के उस अजीम वाक़े की तरफ लेकर चलते हैं। ने हक व बातिल के दरमियान पल को हमेशा के लिए वाज़ेह कर लिया। ये दास्तान है करबला की, कुर्बानी की, सब्र की और हक पर साबित कदम लेने की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कई साल बाद इस्लामी दुनिया में और सियासी इख्तलाफात पैदा हुए। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि यजीद हुक्मरान बन गया। उसने मुख्तलिफ लोगों से अपने बैत का मुतालबा किया, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली ने जुल्म और नाइंसाफी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि खामोश इख्तियार करना हक के पैगाम को कमजोर कर सकता है। चुनांचे उन्होंने मदीना छोड़ दिया और मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में क़याम के दौरान कूफा से हजारों खतूत मसूल हुए। लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी कि वो आए और उनकी रहनुमाई करें। इमाम हुसैन हालात का जायजा लिया और अपने खानदान और साथियों के साथ सफर का फैसला किया। ये एक आम सफर नहीं था। इस काफिले में मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि तारीख एक अजीम बाब रकम होने जा रहा है। रास्ते में खबरें मिली कि कूफा के हालात बदल चुके हैं। ये लोगों ने खतूत लिखे थे, उनमें से अक्सर दबाव और खौफ की वजह से पीछे हट गए थे, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सफर जारी रखा। आखिरकार काफिला करबला के मैदान में पहुंच गया। ये वसी सैलाब जहां गर्मरे और तेज धूप के सिवा कुछ नहीं था। दुश्मन की बड़ी फौज ने काफिले को घेर लिया। मुहर्रम के दिन गुजरते गए, फिर एक फैसला हुआ जिसने हालात को मजीद सख्त बना दिया। दरियाए फुरात से पानी लेने पर पाबंदी लगा दी गई। हैमों में प्यास बढ़ने लगी। बच्चे पानी मांगते, माएँ उन्हें तसल्ली देती, बुजुर्ग सब्र की तरकीन करते। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और पानी एक एक कतरा कीमती बन चुका था। फिर 10 मुहर्रम यौम अशूर तलू हुआ। सुबह के वक्त मैदान करबला में हक और बातिल आमने सामने थे। तादाद का फर्क बहुत ज्यादा था, लेकिन हौसले और ईमान की ताकत बेमिसाल थी। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में गए, फिर एक ही बहादुर और साबित कर्मी का मुजाहिरा किया। वो चाहते थे कि उनके सामने बड़ी फौज है, मगर उन्होंने पीछे हटना कबूल न किया। दिन चढ़ता गया, कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। इमाम हुसैन के करीब साथी और अहले खानदान के अफराद भी शहीद होते गए। हर शहादत एक दर्दनाक लम्हा थी, मगर सब्र और इस्तिकामत का दामन हाथ से न छोड़ा गया। शाम के करीब इमाम हुसैन तकरीबन तन्हा रह गए थे। उन्होंने आखिरी बार अपने खानदान से मुलाकात की। बच्चों और खवातीन को सब्र की तरकीन दी और मैदान की तरफ रवाना हुए। उन्होंने आखिर हमें तक हक, इंसाफ और सच्चाई का पैगाम दिया। फिर वो अजीम कुर्बानी पेश की जिससे दुनिया सदियों याद करेगी। करबला के बाद ये दास्तान खत्म न हुई। इस वाक़े का पैगाम नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा। लोगों ने सीखा कि हक के लिए खड़ा होना जरूरी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आज भी जब करबला का जिक्र होता है, हमें सब्र, वफादारी, जुर्रत और असूलों पर कायम रहने का दर्स मिलता है। हज़रत इमाम की फाज करबला सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि ये ऐसी
वह हम है जो इंसान को सच्चाई, इंसाफ और साबित करने की याद दिलाता है। यही वजह है कि सदियों बाद भी करबला के शुदा को एहतराम और मोहब्बत के साथ याद किया जाता है। हक की खातिर दी गई कुर्बानी कभी फरामोश नहीं होती और करबला उसकी रोशन मिसाल है। ऐ यजीद, तेरा ताज तख्त डोगरी का था, आज भी है दिलों पे हुकूमत हुसैन की।